जी प्रणाम। आज 25-26 दिन हो चुके लॉकडाउन। लेकिन हमारे पास जांच की कोई व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा नमस्ते ट्रंप जहां आए थे अहमदाबाद, हॉट स्पॉट बनता चला गया। दिल्ली महाराष्ट्र सबसे बड़ी महानगर के बाद यदि आज सबसे ज़्यादा कहीं प्रभावित है तो अहमदाबाद। लॉकडाउन बार बार कही जा रही है कि एक रास्ता नहीं है। WHO ने साफ शब्दों में कहा लॉकडाउन मात्र एक माध्यम है, रास्ता है कि आप अधिक से अधिक जो 15 लाख लोग जिनके टच में आए और वो फिर जिनके टच में दूसरे आए, उनकी जांच। अब कल से घेराबंदी हो गई। पप्पू यादव के पास हजारों लोग आते हैं, कौन है उसमें कोरोना वायरस, प्रभावित हो जाएंगे। मरना मुझे, मौत की चिंता किसी और को। जिसने मौत से सौदा किया उसी, जिसने मौत दी, खुद की चिंता उन्हें सता रही। कल भोजपुरी तूफानी लाल यादव, एक बड़े सिंगर के भाई, 3 महीने से वो जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं। तूफानी लाल यादव, उनको शायद बीमारी के बाद आज कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए। उनके भाई भी शायद लोहिया में दिखाए तो वो भी प्रभावित हो गए। उनके पास इतने पैसे नहीं कि अपने भाई की जिंदगी बचा सके। वो चल दिए पप्पू यादव की तरफ। कोई एक बेटा और सेवक तो है, भाई तो है, मदद हो जाएगी। साउथ एवेन्यू के एक कोने पर जब वो पहुंचे तो उन्हें फोन आया कि आप पॉजिटिव हैं। वो वहीं रुक गया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस और उन लोगों को जानकारी मिली, उनसे पूछा गया तो बोले पप्पू यादव जी से पैसे मांग लेने जा रहे थे। बस इतना ही था। हमें बाद में खबर मिली साउथ एवेन्यू के इंस्पेक्टर के द्वारा, पूरे इलाके को कोशिश कर दिया कि अब आप ना राशन दें ना मिले। की जिंदगी और आपकी जिंदगी के साथ औरों की जिंदगी जोड़ी। बड़ा ठेस पहुंचा। आज 2 लोग आए मेरे पास। एक आए जिनके पिता डेथ कर गए, एक आए जिनके पिता जिंदगी और मौत के साथ जुड़े। 40 किलोमीटर पैदल दिन में, रोने लगे। कुछ कर दीजिए। 40 किलोमीटर पैदल चल के लोग कैंसर का इलाज अपने पिता के लिए, लाशों के लिए। क्या करूं, मेरे पास क्या उपाय? छोड़ दूं, घर में बैठ जाऊं? मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि मैं बिहार आना चाहता हूं। यदि आप नहीं पहुंचा सके, आप 20 तारीख से, कल से आपने कहा राशन पहुंचे। फरवरी महीने का ही PDX आपका अभी तक राशन नहीं बांटा। आप गांव के किसी लोगों से पूछ लीजिए। अब आप कल से राशन, अब सोचिए नीतीश जी, और आप सबसे भी कहेंगे, सोचिएगा कि 25-26 दिन गरीब मजदूर क्या खाए हों। ये सोचिएगा, ये कितना बड़ा अहम सवाल है कि लॉकडाउन में पूरी 80-90% लोगों की जिंदगी को मौत से बदतर बना देना, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं करना। छत्तीसगढ़ में किट्स आ गए, केरल में किट्स से
कल से 10 जिले में बस शुरू हो जाएंगे। गोवा अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर हमने कंट्रोल कर लिया। तेलंगाना की स्थिति हुई, फिर बिहार क्यों नहीं? हद तक और चीज नहीं पहुंचा पाए जोगी जी, लेकिन नहीं बढ़े इसके लिए कड़ाई करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। मैं इस मामले में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है इसको समझने की जरूरत। राजनीतिक इच्छा शक्ति। 30 सालों से इन दोनों भाइयों के भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। ये जो आज पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही है, लगभग 50, 60, 70 लाख लोग मजदूरी करने बाहर जाते, लाखों लोग पढ़ने बाहर जाते, लाखों लोग इलाज के लिए बाहर जाते और लाखों लोग नौकरी के लिए बाहर जाते। ये जो करोड़ों लोग जो आज सबसे ज्यादा दिन, बिहार की जनता भी बिन पानी के मछली तरफ तरफ के, ये जो आज तरपाया जा रहा है बिना पानी के, इसके जिम्मेदार कौन? और आज भी लॉकडाउन के बीच जांच कंप्लीट नहीं होना, क्या होगा बिहार का, वो तो बात की चीज। और जांच के बीच 50 लाख लोगों को बिहार के बाहर भूख से, वहां से मैसेज आया, बच्ची रो के बुरा हाल है, कोई पड़ोसी उसको रखे हो। अब आप सोचिएगा, मां कहीं, उस बच्ची की मां कहीं, उसका मां बाप कहीं, और वो मर गए, ले जाने वाला कोई नहीं। कल मुकेश मर गया, अपना मोबाइल बेच करके बच्चों के लिए पंखा लगाया टीन के घर में, कुछ दिन खाना चली और खाना जब 3 दिनों से नहीं चल रहा था तो आत्महत्या कर ली। मधेपुरा का लगातार आत्महत्या जो सामने नहीं आ पा, ये मीडिया लोग मजदूरों पर कोई रहम नहीं करते, वो नहीं दिखाएंगे। इतने बड़े बिकाऊ आप कल्पना नहीं कर सकते। पूंजीपतियों का सबसे बड़ा रखेल जनप्रतिनिधि, शासन, और दूसरा कोई है तो मीडिया, जिसके चलते आज किसानों की दुर्गति, मजदूरों की दुर्गति, युवाओं की दुर्गति यदि है तो सबसे बड़ी दुर्गति राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में। आज जो लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, बयान देते हैं, लाना चाहिए। उन लोगों से पूछिए कि 35-40 सालों के अंदर कोटा में कोचिंग के लिए या जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये किसने पहुंचा? बिहार में ये परिस्थिति किसने बनाई? लाखों करोड़ों मजदूरों को बाहर जाने पर मजबूर किसने किया? गोली, लाठी, बोली, लात, और हद तो अब हो gई कि भूख से मौत, परेशान, अपनों से मिलने के लिए पहली बार तड़पना, ये किसने तड़पा? और आज कोई देखने वाला ना भगवान, ना नीचे का कोई फरिश्ता, खुद अपनी जिंदगी मौत के सहारे जी रहा। कौन है? क्या कारण है कि इन चालाक, चतुर, धूर्त, दुष्ट, दोगले नेता लोग ही मुख्यमंत्री, मंत्री, सोचिएगा नीतीश कुमार जी के बारे में मैं 2-3 बात, 4 बात कहूंगा। पहली बात, जो कि नालंदा नीतीश कुमार जी का है, और जिस जाति से है वो जात के नेता माने जाते हैं। बिहार शरीफ के स्वास्थ्य पदाधिकारी कोरोना वायरस से
पॉजिटिव निकल, क्योंकि उनके पास पीपी किट नहीं है। जब बिहार शरीफ और नालंदा में पीपी किट नहीं है तो और कहां होगा? मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से समझिए। हंडी के जब भात पकाया जाता है तो दो चावल, एक चावल से पता चलता है कि भात पक गई, और उसको इन लोगों की अंतरात्मा नहीं जागी, नहीं जागी। और ये समझना बहुत जरूरी। या आप नहीं समझेंगे तो आपका और मेरा हश्र बहुत बुरा हो। इससे भी बदतर आने वाले समय हो सकता है बहुत बड़ी भूकंप आए, बहुत कुछ हो। और गरीबों को समझने की, मजदूरों को, युवाओं को समझने की जरूरत है, और मिडिल क्लास किसानों कि आपका कोई नहीं, आप खुद जीना पड़ेगा। लॉकडाउन के बारे में नीतीश कुमार को कुछ समझ नहीं है। लॉकडाउन मैं कई बार कह चुका हूं, लगातार देवेगौड़ा जी के शादी में इतनी बड़ी पार्टी हुई, 350 गाड़ी जुटे, अभी तक टीवी ने हाय तोबा नहीं मचाया, जमात भूल गई, लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं हुई। लगभग मैं बार बार कहता हूं कि 1.5 लाख लोग पैदल चले। खाने के लिए लोगों को 2000 की लाइन लगानी पड़ती है, सोने के लिए हजारों सैकड़ों को एक रूम में सोना पड़ता है। ये लॉकडाउन 10-12% लोगों के लिए, 80, 85, 87, 88% लोगों के लिए नहीं। और नीतीश कुमार ये लॉकडाउन, वैशाली में जब आपके एमपी लॉकडाउन के बीच गए और क्वारंटाइन होने से मना कर दिया, आप कुछ किए? क्योंकि उनके पतिदेव आपके सबसे बड़े चहेते अमर सिंह। दारू में आपने क्या किया? मछली पार्टी चलती है, मजे लेते हैं लोग, मंत्री संतरी सब लोग। क्या हुआ? लॉकडाउन में आपके यहां 1.5 लाख लोग गए, साइकिल टेम्पू से पहुंचने वालों की संख्या ने क्या क्वारंटाइन करके जांच हुई? लॉकडाउन का मतलब है जांच की प्रक्रिया को बढ़ाना। तो जो लोग बाहर हैं उसकी जांच की प्रक्रिया बढ़ा दीजिए। मैं कल भी कहा था कि 1000 रुपये में एक दिन पर 6 रुपये 9 पैसा, 28 पैसा, 20 रुपये में नीतीश जी आपका बेटा, पप्पू यादव का बेटा 50 रुपये में, 100 रुपये में खा लेगा। आप 6 रुपया 28 पैसा में गरीब मजदूरों को खिलाना चाहते, आप कह रहे हैं दे दी। कल से आप राशन देंगे, पानी आंख में आपके सरकार को पानी नहीं रही, शर्म भी शर्मा जाएगा, लेकिन आप नेता लोग नहीं शर्माए। कल से कैसे जिए होंगे आप सोचिए, और फिर आप इसी को भगाइएगा। कल आपने कहा दूध, चारा घोटाले के बाद दूध घोटाला, और सभी प्रदेशों के नेता, झारखंड ने कह दिया मैं सबको लाऊंगा जो लोग बाहर के हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी से नहीं सीखे? आपको लगता है कि आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, आप सबसे ज्यादा चालाक चतुर हैं। आपको कोई नहीं जानता कि आप धूर्त भी हैं, दुष्ट भी हैं। आपकी मंत्रिमंडल पूरी धूर्त और दुष्ट है, लगभग विपक्ष धूर्त और दुष्ट है। बस सिर्फ जनता को ठगना, नटवर लाल की तरह। ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं भेजने की व्यवस्था करूंगा,
अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं भेजने की व्यवस्था करूं। अपने लोगों को लाने की व्यवस्था चाहे जिस भी परिस्थिति में किया, पूरी लॉकडाउन को बंद करते हुए। आपको गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ? लॉकडाउन का पालन आपके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे? गठबंधन की सरकार है। 6,000 से 8,000, बीबीसी कह रही है 25,000 बच्चे कोटा में हैं। सबके माँ बाप चिंतित हैं। मेरे पास सबकी वीडियो है, सारी बेटियां रो रही हैं। सप्रेस्ड है, पूरा सप्रेस्ड, मानसिक रूप से टेंशन में। हो सकता है बहुत बच्चे आत्महत्या करें। आपके विधायक, बीजेपी के विधायक गठबंधन, उनको फुल पावर दिए अपने बेटे को लाने के लिए। मैं नाम नहीं कहूंगा, नवादा, हिसुआ। मैं बार बार कहता हूं कि जनता का पैसा इन नेताओं के बच्चे, बीवी, माँ बाप पर खर्च होता, उनके रसूखदारी पर खर्च होता। आप शराब पर 200-300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं बस अपनी वोट और अपनी पीठ थपथपाने की। वो जनता का पैसा। आप अपने यात्रा पर खर्चा करते हैं हजारों करोड़, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं हजारों करोड़। आप मानव श्रृंखला में दोनों बार, इस बार 19 हेलीकॉप्टर मंगाए। अपने मंत्रिमंडल में ओथ के लिए आपने स्वास्थ्य मंत्री को हेलीकॉप्टर से मंगाया, हिमाचल से। लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं है। पैसा किसका है? जनता का। खर्च किस पे करना है? जनता के। फिर इन नेताओं के बाप का पैसा तो है नहीं, फिर ऐशो आराम की जिंदगी क्यों? सारे पैसे आपके चुनाव और वोट पर क्या उसी का है? जब इसी पैसे से आप दारू, शराब, 500-1000 रुपये देके वोट खरीदते हैं, टोपी, गमछी, साड़ी, चूड़ी, टिकली, सिंदूर, लैपटॉप, साइकिल, पोशाक, जब जनता के पैसे से ही आप उसको ठगते हैं, तो फिर इस पैसे से आज बिहार की गरीबों पर, मजदूरों की और छात्रों के लिए खर्च क्यों नहीं? और जब आपके एमपी लॉकडाउन में जा सकते हैं, झारखंड का एमपी जा सकता है, पूरे देश में लोग अपने जनता को बुला सकता है, तो फिर बिहार की मजदूर और कोटा के छात्र बिहार के क्यों नहीं? जब अनिल सिंह के लिए स्पेशल उसके बेटे को लाने की आपने तो तय कर दिया। क्या किनके हैं? रसूखदार लोग और महत्वपूर्ण लोग ही आपके सत्ता का सबसे बड़ा आप वीआईपी के अलावे आज तक रेस्पेक्ट किसका हुआ बिहार? आप बताइए ना। सबके अलग अलग कानून। मैं किसकी फिक्र है? जहानाबाद में जहां पार्टी चल रही है वहां गरीब के बच्चे मेढक खा रहे हैं। वीडियो देखा है कि नहीं आप लोग? मेढक, जहानाबाद में मेढक, बनारस में घास, और लगभग जगहों की यही स्थिति है। आप सोचिएगा, कोरोना राहत के तौर पर 5 किलो राशन मिलना है, क्या गरीबों का पेट भर जाएगा? ये बहुत गौर से समझिएगा। भर जाएगा? न जांच, न राशन। मेरी मांग है नीतीश कुमार जी आपसे, और बहुत गंभीरता के साथ मांग है, इसमें कम से कम धुरतई और दुष्टई मत करिए। आप 15 साल के बाद आप लालू यादव का डर दिखा के सत्ता में आए थे, कोई अच्छा काम करके नहीं। बैंकों को निर्देश करिए कि अगले 6 माह तक 1 करोड़ से कम ऋण वाले किसी भी व्यक्ति से EMI न वसूलें, किसी भी परिस्थिति में।
आगे उसे किस्तों में भुगतान लें, वह किसी से 6 माह का ब्याज ना लें, किस्तों में लें। सभी लोगों के घर का किराया 3 महीने का व्यय करें आप। किराया हर परिवार को राशन के लिए 10,000 रुपया प्रदान करें। है हिम्मत? नवप्रसूता मां और बच्चे के भरण पोषण के लिए 5,000 रुपया, जो प्रसव है मां और उसके बच्चे भरण के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दे। बिजली बिल एवं हर तरह के कर होल्डिंग टैक्स 6 माह के लिए आपको माफ करना चाहिए। किसानों के तमाम ऋण माफ करें। उसके बाद कृषि कार्य के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपया दें। उनकी माल गुजारी माफ करें। मजदूरों को 3 महीने का मनरेगा का मजदूरी तत्काल उनके खाते में अग्रिम रूप में आप दें। जीविका के तहत उनकी गृहिणी को कुटीर उद्योग के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें भी रोजगार दिया जाए। छात्रों की सभी परीक्षाएं 6 महीने के लिए रद्द करें और छात्रों का लगभग 3 महीने के लिए शुल्क माफ करें। है हिम्मत? है तो आप सरकार को छोड़ दीजिए, आपको हक नहीं है। केरल सरकार ने क्या वसूल जयंती थी? सनफ्लावर ऑयल 1 kg, कोकोनट ऑयल 1.5 kg, सॉल्ट 1 kg, व्हीट फ्लावर 2 kg, रवा 1 kg, ग्रीन राम 1 kg, ब्लैक चना 1 kg, तूर दाल 1 kg, मस्टर्ड 100 ग्राम, फेनगुरा 100 ग्राम, कॉरिडोर 100 ग्राम, उड़द दाल 1 kg। सिर्फ अनाज व चावल ना देकर घर में 16 चीजों को किट्स बना दिया और 86 लाख परिवार को पहुंचा दिया। 87 लाख। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह का काम किया, जिसकी वजह से 2 मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा हो रही। अब आप सोचिए, और जानिए, आपके यहां आज भी बिना पैसे लिए कोटा में काम नहीं हो रहा। आज इस त्रासदी में अभी भी बिहार 55%, 53 और 55 से ऊपर 60 के बीच गरीबी रेखा के नीचे है। लगभग IHD के सर्वे के मुताबिक 7 जिला ऐसा है जहां 60% और अन्य जिले से 25% और हर 4 में से 1 प्रवासी व्यक्ति मजदूर है, श्रमिक। BBC की रिपोर्ट मैंने आपको बताई। आपने दोनों 30 सालों में गड्ढे और खाई तैयार किया बिहारियों के लिए। ये गड्ढे और खाई आप दोनों को तैयार करेगा जनाब, आप घबराइए नहीं। इतिहास है, जिसने अपनी राज और नागरिक की सुरक्षा और उसके मुस्कुराने की व्यवस्था नहीं की, वो मिट जाता है। गलतफहमी में ना रहिए। आप पहला राज है जिसने राजनीतिक इच्छा शक्ति ना तो भूमि सुधार में और ना तो उद्योग में और ना आप और आपके पहले दोनों ने बर्बाद किया। आज जो ये हाल है, 15 साल और 15 साल 30 साल, मैंने खाने की बात आपको बताई। केरल के बारे में आपको बताया नीतीश जी। नहीं है कोई, इसको समझने की जरूरत है कि आज गरीबी में सबसे ज्यादा परेशान बिहार। लगभग मुख्यमंत्री कुछ न कुछ अपनी जनता के लिए जुनून के साथ पागल है। लेकिन जब मैं आपको याद करता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार इस देश में या इस दुनिया में है या नहीं।
छत्तीसगढ़ और केरल की सरकार ने जिस तरीके से चुनौती में लेकर के अपनी जनता को डर से निकाला, यह छोटी बात नहीं है। मैं कुछ मामले में आपके प्रदेश सिर्फ हेमंत जी का ही नहीं, ममता जी के साथ जोगी जी की भी तारीफ करूं कि कुछ संवेदना तो है दिखी। खुद नोएडा भी गए, जो सही चीजें हैं उसमें आप कोई एक चीज बताए जिसमें आप खड़े हुए हो, कोई एक चीज, कोई एक चीज। सबसे ज्यादा आत्महत्या और मौत का सिलसिला, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस में प्रभावित डॉक्टर, पदाधिकारी, सैनिटाइजर और मास्क नहीं होना, और सबसे ज्यादा भूख से तड़प और बेहाल मजदूर और छात्र बिहार की क्यों? इसीलिए जो डिमांड मैंने आपसे किया है, मालगुजारी, किराए, 6 महीने बच्चों का एग्जामिनेशन, इस तरह के 7 डिमांड मैंने आपसे किए। क्या उस पर बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए सोचेंगे? और यदि अनिल विधायक का बेटा जा सकता है तो क्या आम आदमी का बच्चा और बेटी कोटा से और मजदूर इलाज लॉकडाउन के तहत 20 तारीख के बाद क्या आप ले जाएंगे? मैंने उस दिन भी कहा, अरे सीखिए ना। मेरा एक वर्कर आश्चर्य होगा आपको, नीतीश कुमार, उसका नाम है प्रेम, मिडिल क्लास से भी नीचे, उसने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया गरीबों को खिलाने के लिए गया में। सैल्यूट है ऐसे वर्कर को, बिहार के सारे हीरो को। नीतीश जी, इस लॉकडाउन में भी मौत और मर्डर का सिलसिला बिहार में जारी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, विक्रम पोद्दार को कस्टडी में मार दिया गया बेगूसराय में, सिर्फ उसने, वो गरीब है, समाज के कमजोर तबकों से किसी से प्रेम कर लिया, पुलिस ने कस्टडी में आत्महत्या करके दिखा दिया। और उसके बाद जब आवाज उठाए पिछड़ों के नेताओं का, संतोष शर्मा जी, तो लॉकडाउन के नाम पर उसको थाना ले जाकर के मारते मारते मार दिया। लगातार पुलिस का जुल्म, औरंगाबाद के उस गांव में जुल्म बढ़े, महिलाओं को जिस तरीके से पीटा गया, कभी मैं माफ नहीं करूंगा नीतीश कुमार। आज मधेपुरा में एक छात्र को गोली मार दिया गया 3 बजे। ऐसे समय में भी जो दुनिया का सबसे बड़ा संक्रमण हो, आपके राज नहीं बकसते, आपके नेता नहीं मानवता नहीं दिखाती। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि अब आपकी जरूरत बिहार को खत्म हो गई, और वो लोग जो अपने अपने को जात का नेता कहते थे, हिंदू का, मुसलमान का, ठेकेदार, और बेगूसराय के मौत में एक मंत्री का फोन का हाथ है, संतोष शर्मा के मरवाने में भारत के एक सरकार के मंत्री का हाथ है। ख्याल रखिएगा, ये लड़ाई आर पार होगी, रुकेगी नहीं। मैं चाहूंगा इसमें आवाज दीजिए आप लोग, और मैं पूरे बिहार की जनता से कहूंगा, आप अपने अपने फेसबुक पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, और कोटा के बच्चों को बुलाया जाए, मजदूरों को, इस पर वार छेड़िए।
युद्ध की लड़ाई घर बैठे कीजिए, ये न्याय चाहिए। और फिर मुट्ठी भर दान और गरीबों की मुस्कान, मैं बिहार की जनता से कहूंगा, आप दीजिए, आप हीरो बनिए गरीबों और बिहार के 80% लोगों को भोजन देने की। आपके बगैर हम इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 5 किलो में गरीब का पेट नहीं भरेगा। और फरवरी का ये अभी तक कोटा नहीं दिया है। दाल गाय इनके पदाधिकारी 50,000 कोटा से ले रहे हैं और जनप्रतिनिधि अलग ले रहे हैं। इसलिए इन पर हम अब बिहार की जनता, मजदूरों और गरीबों को नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में अन्य जगहों पर बिहार के मजदूरों की हालत बहुत बुरी है। शनिवार रविवार नहीं जा सका। मेरे पास 600 लोगों का लगभग अकाउंट जमा हुआ है। कल 600 लोगों के अकाउंट में 500 रुपया मेरे तरफ से चला जाएगा। प्लीज, मैं कितना कर सकता हूं? लगभग चीजों को बेच दिया हूं। हालात अच्छे नहीं है, फिर भी मैं भीख मांगने का प्रयास कर रहा हूं। एक तरफ दिल्ली में मुझे ही घेर दिया जाने की साजिश। हमें आप बिहार आने दें। मैं 20 के बाद बिहार आना चाहता हूं और लड़ना चाहता हूं भूख से। या तो मैं मरूंगा तो या तो बिहार की जनता भूख से मरे। मेरे जीते जी, मेरे नॉलेज में आने के बाद यदि कोई मर गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो सरकार जिसकी ना कर रही हो, आप हमें बताएं बिहार के लिए, वहां हमारे लोग जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं, बिहार में कहीं भी दिक्कत हो भूख की, वहां हमारे लोग पहुंचेंगे। बिहार के हीरो हैं, मैं हर हीरो को सलाम करता हूं। और जो साथी अपना मोटरसाइकिल, साइकिल, मोबाइल बेच करके आज गरीबों के लिए खाना पहुंचा रहा है, उसको जिंदगी में भूली नहीं जा सकती। प्लीज नीतीश जी, अनिल जी के बेटे के तरह आम आदमी के बेटों को और बच्चों को भी, बिहार के बाहर रहने वाले मजदूर और कोटा की बेटी और बहनों को बिहार बुलाइए, अन्यथा इतिहास मिट जाएगा आप दोनों भाइयों का। एक ने खाई खूनी, दूसरी ने गड्ढा। एक गड्ढे और खाई में आप दोनों मरेंगे, आपको नहीं कोई देखने वाला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।